दोस्तों, अगर हम आज से 10 से 15 साल पीछे जाएं तो उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भारत को लेकर एक ही बात कहते थे। हाँ, इंडिया आगे जाएगा, लेकिन बहुत धीरे। मतलब चीन और अमेरिका को टक्कर, वो भी सीधे। सब मानते थे होगा, लेकिन 50 साल बाद। पर कहानी ने यहां मोड़ ले लिया। जिस भारत को दुनिया फ्यूचर पावर कहती थी, वही भारत अब प्रेजेंट में गेम बदल रहा है। और इसका सबसे ताजा सबूत है यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ FTA। ध्यान दीजिए, ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है। ये हैं यूरोप के 27 सबसे अमीर देश, और इनके साथ डील की बातचीत चल रही थी पूरे 19 साल। 19 साल तक फाइलें घूमती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं, लेकिन हर बार कोई ना कोई पेंच फंस जाता था। क्यों? क्योंकि यूरोप चाहता था कि शर्तें वहीं तय करे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। इस बार भारत ने इंतजार नहीं किया, भारत ने झुकने से मना कर दिया, और नतीजा FTA भारत की शर्तों पर साइन हुआ। यानी जो डील सालों से अटकी हुई थी, वो अचानक फाइनल हो गई। और यहीं से असली मैसेज गया पूरी दुनिया में। अब सिर्फ यूरोप नहीं, 20 से ज्यादा देश लाइन में खड़े हैं भारत के साथ FTA साइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि अब भारत उभरती हुई इकोनॉमी नहीं रहा। भारत अब वो मार्केट है जिसे नजरअंदाज करने की किसी में हिम्मत नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि भारत आगे जाएगा या नहीं, सवाल ये है कि बाकी दुनिया भारत की रफ्तार के साथ चल पाएगी या नहीं। अब इस पूरी डील के पीछे असली गेम क्या है, यूरोप को इतनी जल्दी क्यों पड़ी, और भारत को इससे सीधा फायदा कहां मिलने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में आराम से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, असल में सीन ये है कि भारत को लेकर जो उम्मीदें कभी भविष्य के नाम पर टाल दी जाती थीं, अब उसके लिए पूरा मैदान तैयार हो चुका है। और मजेदार बात यह है कि इस माहौल को शेप देने वाले वही 27 यूरोपीय देश हैं जो कुछ साल पहले तक भारत को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। यूरोपियन यूनियन जिन देशों के साथ भारत ने अभी FTA साइन किया है, वो कोई आम इकोनॉमी नहीं है। ये वही देश हैं जो मशीनरी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, हेवी इंजन्स और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में दशकों से बॉस बने बैठे थे। चाहे फैक्ट्री की रीढ़ मानी जाने वाली मशीन हो या फिर मेगा कंस्ट्रक्शन में लगने वाला दिमाग और ताकत, इन सब में यूरोप पहले भी आगे था और आज भी है। लेकिन जैसे ही भारत ने धीरे धीरे इन सेक्टर्स में कदम बढ़ाना शुरू किया, यहीं से यूरोप को चुभन होने लगी। खुलकर विरोध नहीं किया गया क्योंकि वो डिप्लोमेटिकली सही नहीं लगता, तो रास्ता निकाला गया नियमों का। कभी कहा गया पर्यावरण का सवाल है, कार्बन टैक्स लगेगा। कभी कहा गया लेबर स्टैंडर्ड्स पूरे नहीं है। कभी डाटा प्रोटेक्शन का झंडा उठा दिया गया। मतलब सीधा सीधा रोक नहीं, लेकिन इतनी बाधाएं खड़ी कर दो कि रफ्तार अपने आप धीमी हो जाए। 2013 के बाद से भारत के स्टील, टेक्सटाइल और केमिकल सेक्टर पर ऐसे ही नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए। कागज पर ये नियम थे, लेकिन जमीन पर ये ब्रेक थे। और फिर आया 2021। यूरोप ने एक नया हथियार निकाला, CBAM, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नाम टेक्निकल है, लेकिन मतलब सीधा है। जो देश मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी लागत बढ़ा दो, और इसमें सबसे ज्यादा मार भारत जैसे देशों पर पड़नी तय थी। यानी खेल साफ था, भारत को रोको नहीं, बस इतना स्लो कर दो कि वो बराबरी तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन अब कहानी ने यू टर्न ले लिया है। अब वही यूरोप भारत के साथ डील साइन कर रहा है और शर्तें भी भारत की सुन रहा है। यहीं से समझ आता है कि हवा किस तरफ बह रही है। यूरोपियन यूनियन की असली परेशानी भारत नहीं था, परेशानी थी भारत की स्पीड। यूरोप को अच्छे से पता था कि अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में खुली हवा मिल गई, तो जर्मनी के प्लांट, फ्रांस की फैक्ट्रियां और इटली की मशीनरी, सबको सीधी टक्कर मिलने वाली है। इसीलिए FTA की फाइल 19 साल तक टेबल पर पड़ी रही। कागज बदले, मीटिंग्स हुई, लेकिन हर बार बात वहीं अटक जाती थी। कभी कहा गया पर्यावरण का मुद्दा है, कभी लेबर स्टैंडर्ड सही नहीं है, तो कभी डेटा प्रोटेक्शन पर भरोसा नहीं है। मतलब साफ था, भारत आगे बढ़े, लेकिन बहुत तेज नहीं। मगर भारत ने इस बार बहस में समय बर्बाद नहीं किया। भारत ने सिस्टम ही बदल दिया। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं रहा, PLI ने सीधे कंपनियों को हिसाब समझा दिया, और पोर्ट, हाईवे, रेल सबको एक साथ दौड़ा दिया गया। नतीजा, दुनिया की सप्लाई चेन ने धीरे धीरे भारत की तरफ मोड़ लेना शुरू कर दिया। अमेरिका ने नोटिस लिया, मिडिल ईस्ट ने निवेश बढ़ाया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया भारत के साथ डील करने लगे। और तभी यूरोप को समझ आया, अब देर हो चुकी है। अगर अब भी भारत को रोका गया तो भारत यूरोप की जरूरत ही खत्म कर देगा। यानी भारत के पास ऑप्शन थे, यूरोप के पास नहीं। यहीं से यूरोप का मूड बदला। जो FTA सालों से कठिन बताया जा रहा था, वही अचानक म्यूचुअली बेनिफिशियल बन गया। अब जरा तस्वीर का साइज समझो।
भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया की लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी को कंट्रोल करते हैं। मतलब हर चौथी बड़ी डील कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों से जुड़ी है। अब नंबर गेम देखो, भारत का एक्सपोर्ट लगभग 824 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, इंपोर्ट करीब 900 अरब डॉलर का है। यानी भारत अभी तक ज्यादा खरीद रहा था, कम बेच पा रहा था। यही वो गैप है जिसे यूरोप का मार्केट अब भरने वाला है, क्योंकि एफटीए के बाद भारतीय प्रोडक्ट्स पर यूरोप में टैक्स की दीवार टूट जाती है और जहां टैक्स गिरता है वहां डिमांड अपने आप खड़ी हो जाती है। दोस्तों, मार्केट से याद आया, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ अपनी जॉब यानी नौकरी से ही करोड़ों कमा रहे होंगे? लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो ये है कि आज के टाइम में सिर्फ नौकरी से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ खड़ी होती है, क्योंकि अक्सर लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि शुरू कहां से करें। लेकिन टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आपको एक ऐसे भरोसेमंद ऐप से इंट्रोड्यूस करवाता हूं जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इधर एनालिस्ट्स आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। आप यहाँ बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 14,142 रुपए, दिसंबर में 33,512 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस में यूज कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। अब चलिए दोस्तों, हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल दोस्तों, साल 2025 में ही भारत और यूरोप ट्रेड 136 अरब डॉलर पार कर चुका है और आज की हालत यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। सबसे दिलचस्प ट्विस्ट यहाँ है, 2020 में भारत यूरोप के साथ ट्रेड घाटे में था, लेकिन 2025 आते आते कहानी पलट चुकी थी। भारत ट्रेड सरप्लस में आ चुका था और अब दोनों मिलकर करीब 27 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट एक दूसरे के लिए खोल चुके हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भारत यूरोप से डील क्यों कर रहा है, सवाल यह है कि भारत यूरोप को देता क्या है। तो सीधी भाषा में समझो, यूरोप की फार्मेसियों में जो सस्ती दवाइयां मिलती हैं, उनके पीछे भारत खड़ा है। यूरोप की दुकानों में जो रेडीमेड कपड़े बिकते हैं, उनकी सप्लाई चेन में भारत है। फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विसेज, केमिकल्स और हेवी इंजीनियरिंग गुड्स, यही वो सेक्टर हैं जहां भारत यूरोप को लगातार मजबूत कर रहा है। अब दूसरी तरफ तस्वीर पलटते हैं। भारत यूरोप से क्या मंगाता है? वो चीजें जिनमें यूरोप सालों से मास्टर से है। हाई एंड मशीनरी, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट और एविएशन पार्ट्स, प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोडक्ट्स। मतलब साफ है, यूरोप टेक्नोलॉजी देता है, भारत स्केल देता है। अब एफटीए के बाद गेम यहां बदलता है। अब तक यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैक्स लगाया जाता था, जिससे हमारा सामान अच्छा होते हुए भी महंगा पड़ जाता था। अब वही टैक्स दीवार धीरे धीरे गिरने वाली है। नतीजा, भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप का मार्केट सस्ता, आसान और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फैक्ट्रियों की शिफ्ट्स बढ़ेंगी और सबसे जरूरी, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। हाँ, यूरोप को भी फायदा मिलेगा। उन्हें भारत जैसा तेजी से बढ़ता हुआ स्टेबल और भरोसेमंद मार्केट मिलेगा। लेकिन अगर तराजू पर तौला जाए तो लॉन्ग टर्म में फायदा भारत के पलड़े में ज्यादा भारी है, क्योंकि भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस सेक्टर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और यहीं सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है। जो यूरोपियन यूनियन कभी भारत की रफ्तार रोकना चाहता था, आज वही यूरोप भारत की कमाई बढ़ाने का रास्ता बन रहा है। यही होती है कूटनीतिक ताकत। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदल चुके हैं। एफटीए के लिए यूरोप की टीम को खुद भारत आना पड़ा। और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में 50 से ज्यादा देश भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए लाइन में खड़े हैं।
2025 में भारत ने ये लिस्ट तैयार कर ली थी, लेकिन यूरोप के साथ इतिहास का सबसे बड़ा एफटीए साइन होते ही इस कतार में और देश जुड़ते जा रहे हैं। यूरोप के 27 देशों के साथ डील हो चुकी है। अब भी 25 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो जल्द से जल्द भारत से यह एग्रीमेंट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत का मार्केट एक्सेस चाहिए और भारत के क्वालिटी प्रोडक्ट कम कीमत में चाहिए। इस पूरी तस्वीर में सिर्फ एक देश है जो अब भी भारत की अहमियत समझने को तैयार नहीं है, अमेरिका। टैरिफ पर टैरिफ, दबाव पर दबाव। इसीलिए कई बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमेरिका की इस सोच को सीधी भाषा में स्ट्रेटेजिक स्टूपिडिटी भी कह रहे हैं। बाकी अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है, ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड जीत है या अभी असली गेम बाकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और दोस्तों, जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें कि मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए।